कि मंगल अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए अपने पैरों पर खड़ी तो हो ही चुकी है, लेकिन अब उस पर जो इल्ज़ाम लग रहा है कि उसका डिवोर्स हो चुका है, फिर भी वो अपने पहले पति के साथ उसी के घर में रहती है। तो अब अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए मंगल जा रही है अम्मा और आदित्य का घर छोड़कर अपने बच्चों के साथ। लेकिन जब ये बात अम्मा को बताती है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती और मैंने कपिल जी से शादी इसलिए नहीं तोड़ी है कि मैं आपकी बात मान गई हूँ या फिर मैं आदित्य जी को एक और मौका दे रही हूँ, अक्षत के पापा को एक और मौका दे रही हूँ, अपनी शादी को बचाने का एक और मौका दे रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है अम्मा। मैं बस यहाँ से जा रही हूँ। मैंने उनसे शादी इसलिए तोड़ी कि उन्होंने मेरे बच्चों को मेरे साथ रखने से मना कर दिया। मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन वो मेरे साथ ना रहें, उन्हें मुझसे दूर कर दिया जाए तो मुझे ऐसी ज़िंदगी, नई ज़िंदगी या किसी पति की मुझे ज़रूरत नहीं है। अम्मा भड़कती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मतलब तुम ना हमारे साथ रहोगी, ना आदित्य से शादी करोगी, ना कपिल से शादी करोगी, तो इन बच्चों का या फिर तुम्हारा देख रेख कैसे होगी समाज में। इतनी आसानी से एक अकेली औरत को कोई नहीं रहने देता है। आदित्य का भी गुस्सा फूट पड़ता है कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मेरे बच्चों को साथ लेकर नहीं जाओगी। लेकिन मंगल कहती है कि पहले मैं घर छोड़कर चली गई थी इसी वजह से कि मैं आत्मनिर्भर नहीं थी, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकती थी, लेकिन अब मैं सक्षम हूँ, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती हूँ, तो मैं जहाँ भी जाऊँगी अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जाऊँगी। यहाँ छोड़कर मैंने पहले देख लिया था अक्षत की क्या हालत हुई थी, कैसे आप उसकी देख रेख कर रहे थे, कैसे उसको बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था, ईशाना के साथ क्या क्या हुआ वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आदित्य भी नाराज़ होते हुए कहता है ठीक है, जाओ जाओ जल्दी जाओ, जहाँ तुम्हारा मन करता है वहीं जाओ। अम्मा जाने दो इसको, इससे पता चल जाएगा कि इस पापी दुनिया में अकेली औरत को रहना कितना मुश्किल है। मंगल कहती है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पहले भी तो जा चुकी हूँ, पहले भी तो रह चुकी हूँ, अब मैं अपने बच्चों के साथ रहूँगी तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग बस मुझे जाने दीजिए मेरे बच्चों के साथ। अम्मा से आशीर्वाद मांगती है कि अम्मा आपने हमेशा मेरा भला चाहा है, इस बार भी मेरा साथ दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तभी वहाँ पर पापा भी आ जाते हैं। मंगल अपने बच्चों का सामान पैक कर खड़ी है, ये देख कर पापा चौंक जाते हैं, लेकिन मंगल सारा हाल बताती है। पापा भी समझ जाते हैं कि मंगल इस बार जो कह रही है वो ठीक ही कह रही है, और वो पापा का आशीर्वाद लेकर घर से जाने की कोशिश करती है। तो आप हमें कमेंट करके बताओ, क्या सच में मंगल अपने बच्चों को इस घर से लेकर जा पाएगी?